में कोई नहीं घुस सका कभी, मगर उनको बताया डेमोक्रेसी आ गई है, शस्त्र नीचे डालना पड़ेगा, आधुनिक शस्त्र आ गए और जल जंगल जमीन जानवर जो जिनकी प्रॉपर्टी थी उनसे सारा छीन लिया गया संविधानिक तरीके से। 30-40 साल उन्होंने सहा, बाद में हथियार उठा लिए। अब उनका जीनोसाइड चल रहा है, मारे जा रहे हैं और उनकी आवाज उठाने वालों को अर्बन नक्सली कहा जा रहा है। कौन लिखता है ये? पत्रकार। अर्बन नक्सली कैसे हो गया? जल जंगल जमीन की रक्षा की बात, और जो बोलता है कि एक पेड़ माँ के नाम और सारा पेड़ जंगल बाप के नाम। कौन है इस देश के नक्सली? कौन है इस देश के आतंकी? कौन है? वो लोग हैं जो सत्ता में बैठकर इस देश की संपदा लूट रहे हैं, ये देश की विद्या लूट रहे हैं। हमारे देश में एजुकेशन बिल आया, किसी को पता नहीं, कोई लिखता भी नहीं। हमारे देश में 90,000 स्कूल बंद हो गए, कोई नहीं लिखता है। हमारे देश का शिक्षा बजट 5.6 था। दिल्ली का शिक्षा बजट 23 से 30% था। जीडीपी के 30% शिक्षा बजट किया था दिल्ली सरकार ने। अब शिक्षा बजट है 2.3%। कोई नहीं लिखता। 90,000 स्कूल बंद हो गए, कोई नहीं लिखता। बच्चे कहां पढ़ेंगे? मेरे यहाँ का एक बताता हूं सर, वो भिखारी जो होते रास्ते पे, एक उसने लड़का उठा के लाया, उसके शरीर में कीड़े पड़े हुए थे, उस लड़के के शरीर में कीड़े पड़े हुए थे। उसने वो लड़के को बहुत दिन लगे, क्योंकि स्किन खराब हो जाती है तो जल्दी सुधरती नहीं है। उसने दोनों मियाँ बीवी ने उस लड़के को घर लाया, उसके अच्छा से धोया, उसकी 2-3 महीने साल भर मेहनत किया उसके पीछे, वो लड़का ठीक हो गया। आज नागपुर के जिला परिषद स्कूल में वो नंबर 1 से पास हो गया। 1 नंबर पर है वो जिला परिषद स्कूल में। ये बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था समाप्त हो गई, कहाँ पढ़ेंगे? आप ये बताइए कि कोई लिखता है कि आटे के रोटी के साथ में नमक दिया जा रहा है और वो पत्रकार जेल में होता है। क्या कर रहे हैं समाज? कहाँ जा रहा है समाज? किस तरीके से समाज हमारा गर्त में देना जा रहा है? देश अगर बचाना है तो पत्रकारिता का ही काम है। पत्रकारी, कोई अगर बोलेगा कि हम क्या कर सकते हैं, नहीं, जिम्मेवारी आपकी है। जैसे मास्टर की जिम्मेवारी, अगर लड़का खराब हो गया तो सबसे पहला सवाल होता है मास्टर यही पढ़ाता क्या? माँ क्या पढ़ाती है, बाप क्या पढ़ाता है, नहीं पूछता है। तो समाज अगर खराब हो गया तो पहली जिम्मेवारी आपकी है कि नहीं है? आपकी जिम्मेदारी को स्वीकार करो। आपकी सुरक्षा होती है कि नहीं होती? मैं तो बता दिया कि मैं आंदोलन जीवी हूँ, कभी भी मारा जा सकता हूँ, कभी भी सर। क्योंकि आरएसएस की तुलना मैंने तालिबान से की थी। 51 समानता का मेरा वीडियो कम से कम 1.5-2 लाख लोगों ने देखा। अभी दिया था मैंने, अभी दिया था कि तालिबानियों में और आरएसएस के क्रियाकलापों में कितनी समानता है। तो 51 समानता मैंने गिना दिया था। मारा जाए कोई बात नहीं सर, मरना मारना हमारे हाथ में नहीं है। अगर हम भगवान को मानते तो मैंने मोहन भागवत से भी बोला था कि तुम्हारा भगवान पे अगर विश्वास होगा तो एसपीजी सिक्योरिटी हटा दो, नहीं तो ये कबूल करो कि मेरा भगवान पे विश्वास नहीं है, एसपीजी पर विश्वास है। तुम अगर ये बोल रहे हो कि मेरे